ये सच है, एक तो साउथ की वजह से बॉलीवुड डूब रहा था, ऊपर से अब हमारे भोजपुरी ने भी एकदम टॉप गियर लगा लिया है और यहाँ पे खेसारी लाल यादव लेके आए हैं डंस। अच्छा हाँ, इस फिल्म के बारे में एक सरप्राइज भी है जिसको सुन के खून निकल जाएगा बढ़िया बढ़िया लोगों का, लेकिन अभी थोड़े बता देंगे, उसको बताएंगे लास्ट में। अभी बात करते हैं इस टीजर के बारे में। दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं कलर के बारे में। आप सोच रहे हैं कलर के बारे में कौन बतियाता है भाई? तो बतियाता है, जितना भी हिट फिल्म होता है ना, उसका एक कलर टोन होता है और उस कलर पे ही फिल्म शुरू से लेके लास्ट तक चल जाता है। और इस फिल्म के टीजर को भी देखिएगा तो आपको थोड़ा इसमें वार्म टोन देखने को मिलेगा। और ये सच में भोजपुरी में पहली बार हुआ है कि कलर को ध्यान में रखते हुए पूरे टीजर को रिलीज किया गया है और ये सच में बहुत बड़ा मूव है। बहुत सारे लोग जो है वो हमारे सोर्स को हल्का में ले रहे थे कि ना राजन भाई, इतना जल्दी स्टोरी आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये गलत भी हो सकता है। तो नहीं होगा गलत, देख लो ना, टीजर में ही हल्का हल्का झलक आपको देखने को मिल गया। नहीं, जब भी आप टीजर पे देखिएगा तो खेसारी लाल यादव तो एकदम खूंखार नजरिया से दिखा ही रहे हैं पूरे दुनिया को अपना रूप, लेकिन उसमें अगर स्टोरी समझने की कोशिश कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरा गांव का गांव मरा हुआ है, मर्द नाद पे सो के मरा हुआ है, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और कहीं ना कहीं कहानी उस सेंस में ही जा रहा है, मीन्स दारू के सेंस में जा रहा है। एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाए तो खेसारी एकदम गरीब हैं और वो अपना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं जिसमें इतने लोगों का कत्ल करना जरूरी है। और देखा था ना, पुष्पा जो है वो फायर से पुष्पा 2 में वाइल्ड फायर बन गया, बस सेम उस तरीके से ही खेसारी लाल यादव जो है वो वाइल्ड फायर प्रो मैक्स बनने का तैयारी इस डांस में कर लिए हैं। कोई कहे या फिर बताए हमको या फिर दिखाए इस दुनिया को इस टीजर में एक भी कमी हम पर्सनली ढूंढ के रह गए। मजाल है ये कमी मिल जाए, कोई फालतू का बकवास नहीं, कोई फालतू का एडिशनल सीन ऐड करने का जरूरत नहीं, जितना दिखाया है उतना एकदम परफेक्ट दिखाया है। अगर अच्छे नजरिया से इस फिल्म को किसी का फैन होके नहीं, एकदम फिल्मी का फैन होके देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि इसमें छोटे छोटे एक्टर जो होते हैं ना, गिरने वाले, बंदूक चलाने वाले, गुंडा के सपोर्ट में, वो सब लोग एकदम प्रोफेशनल एक्टर हैं। और ये चीज देख के लग रहा है कि नहीं, इस बार कुछ अपर लेवल का जरूर आ रहा है। प्रोफेशनल एक्टर से याद आया, खेसारी लाल यादव ना आज तो एकदम 100% साबित कर दिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एवरीवन विच कुमार सानू यानी कि सिंगर और ओनली खेसारी लाल यादव इज सलमान खान यानी एक्टर। जिस तरीके से एक्टिंग किए हैं भाई साहब, मास्टरपीस है। एकदम चेहरे पे रियल गुस्सा दिख रहा है, घोंप रहे हैं तो लग कि हाँ सही में एकदम साउथ वाले की तरह घोंप रहे हैं। और मतलब जितना कुछ खेसारी लाल यादव किए हैं वो दिख रहा है कि एकदम प्रोफेशनल एक्टर द्वारा इस चीज को किया जा रहा है और ये एक्टर की निशानी है। इस मूवी का अगर कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा तो वो हमारे खेसारी लाल यादव ही होंगे, क्योंकि इसमें खेसारी लाल यादव को एकदम छुप छुपा के इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, अभी तो आपको बस टीजर दिखाया गया है जिसमें एकदम परफेक्ट फाइट कर रहे हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन बात करें डायलॉग का तो बहुत ज्यादा ट्रोल होते हैं खेसारी लाल यादव डायलॉग को लेके। और इस मूवी में जो टीजर दिखाया गया है उसमें एक जगह भी खेसारी लाल यादव के डायलॉग को यूज नहीं किया गया है। मतलब कोई मौका नहीं देना चाहते हैं मेकर्स कि आप इस फिल्म पे सवाल उठाइए। और खेसारी लाल यादव भी डबिंग को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि फिल्म में जिस तरीके से फाइट कर रहे हैं उस तरीके से डायलॉग भी बोल दे तो फिर लिख के ले लो 1000 करोड़ पार होगा और ये भोजपुरी का पहला रिकॉर्ड बनेगा। इस मासूम का ठीक नहीं, बुखार है। 1000 करोड़ वाला बात सुन के आपके मन में पट से आया होगा कि अरे राजन भाई उतना ही बोलो जितना खेसारी लाल यादव के मुंह पे सूट करे। तो देखो 1000 करोड़ वाला नंबर एकदम छोटा हो जाएगा अगर फिल्म को अच्छे तरीके से प्लेस कर दिया जाए तो वो। और प्लेस करने इस बार पूरा तैयारी है भाई, पूरा तैयारी। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को तो जानते हैं, उनका साठ गांठ बहुत ऊपर तक है और ऊपर तक में इस बार प्लानिंग है पूरा वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज करना, जहां जहां भोजपुरी बोला और सुना जाता है। मतलब नेपाल में भी, मॉरिशस में भी और इंडिया में भी इस फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा और ये हो भी जाएगा। मींस ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के जो पापा हैं वो वार्नर म्यूजिक है और वार्नर म्यूजिक जिस तरीके से काम करता है, जिस तरीके से रिलीज देता है वो कहीं से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपसे छुपा हुआ है
तो आप गूगल करके देख लीजिए। सिंपल भाषा में इतना समझ लो, 1000 से 1000 करोड़ तक के सफर के बीच में बस 2 ही लोग हैं, एक फिल्म का स्टोरी और दूसरा खेसारी लाल यादव का एक्टिंग। अगर ये सब अच्छे से प्लेस हो गया तो फिर आप हमसे लिख के ले लो, ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और नहीं 1000 करोड़ तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड तो 100% बन जाएगा। खैर, अभी तक आपने ये टीजर देखा कि नहीं, नीचे कमेंट कीजिए और आपको इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन लगा वो भी बताइएगा।